अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। आज की जो वीडियो है वो एक ऐसी वीडियो है कि जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अगर आप बहुत अच्छी सॉइल मीडिया बनाते हैं, प्लांट्स की अच्छे से क्वालिटी वाइज सीड जो है वो आप लगाते हैं, आपके सीड्स जो हैं वो जर्मिनेट भी हो जाते हैं और सीड्स जर्मिनेट होने के बाद जब आपके प्लांट्स जो हैं वो अच्छी ग्रोथ कर रहे होते हैं, तो कुछ बेसिक चीज़ें जो आपके प्लांट की ग्रोथ को मुतासर करती हैं। अगर आपने अच्छा सॉइल मीडिया बनाया है, एक अच्छे साइज़ का पॉट उनको ऑफ़र किया है, तमाम जो लवाज़मात होते हैं एक प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए वो आपने किए हैं, उसके बावजूद जब आपके पास उस प्लांट की ग्रोथ चल रही होती है और कुछ टाइम के बाद कुछ वजूहात वो कौन सी हो सकती हैं कि जिसके अंदर आपके प्लांट की ग्रोथ जो है वो एकदम से ख़राब होना शुरू हो जाती है, या अगर वो फ्लावरिंग प्लांट है तो उसके ऊपर फ्लावर्स जो हैं वो क्यों नहीं लगते जितने अच्छी फ्लावरिंग आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो जो बेसिक एक रुकावट प्लांट की ग्रोथ के लिए होती है वो मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये जो आप प्लांट्स देख रहे हैं ये सारे प्लांट्स मैंने नहीं लगाए, बल्कि कुछ प्लांट्स मैंने लगाए थे। ये बटरफ्लाई पी जो है वाइन, जिसे अपराजिता भी कहा जाता है, ये उसके सीड्स जो हैं वो मैंने इसके अंदर लगाए थे डायरेक्ट ही। और ये तकरीबन जो पेंट की बकेट होती हैं बड़े साइज़ की, ये वो वाली बकेट्स हैं जिनके अंदर मैंने लगाए थे। क्योंकि वैसे तो ये गर्मियों में लगाने वाली वाइन है, लेकिन ये है कि उस टाइम पे मैं लगा नहीं सकी और कुछ मैंने सीड्स लगाए थे लेकिन वो गर्मियों की वजह से ख़राब हो गए। तो अब मैंने इनको सितंबर में जो है वो अगस्त एंड में और सितंबर के स्टार्ट में, जैसे अभी आप देख रहे हैं तो इसकी ग्रोथ इस टाइम पे हो गई है। मैंने अगस्त के आई थिंक दूसरे हफ्ते में इसके सीड्स जो हैं वो लगा दिए थे। और डायरेक्ट जब आप सीड्स लगाते हैं ट्रांसप्लांटिंग का झंझट नहीं होता, तो फिर उसमें एक प्लस पॉइंट ये होता है कि आपका प्लांट सीड्स से जैसे ही आपके सीड्स जर्मिनेट होते हैं तो फ़ौरन से वो अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं, उनको ट्रांसप्लांटिंग का शौक़ नहीं होता। लेकिन कुछ जो अनवांटेड चीज़ें हैं, जैसे बरसात का मौसम वैसे तो प्लांट्स को बहुत पसंद आता है, लेकिन ये है कि कुछ गैर ज़रूरी प्लांट्स जो आपके ख़ास तौर पे बरसात के मौसम में अगर कहें तो वो जो तोहफ़ा कहा जाता है, वो अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, उसमें से जो जड़ी बूटियाँ या वीड्स होती हैं वो भी आप शुमार कर सकते हैं। तो इनको निकालना क्यों ज़रूरी है और इनके क्या क्या नुकसानात होते हैं, वो सारे मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर मैं ये कहूँ कि बरसात के मौसम में अगर वीड्स उगती हैं तो वो आपके प्लांट्स के लिए अच्छा है, तो आप कहेंगे ये क्या बात हुई। तो उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर आप बरसात के मौसम में अपने प्लांट्स के अंदर, ज़ाहिर है अगर आपने अच्छी रिच फर्टाइल सॉइल इस्तेमाल की है, कई दफ़ा गोबर की जो खाद आप इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर इस तरह से काफ़ी सारे जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उनके बीज होते हैं, तो अगर आप उनको बरसात के मौसम में उगने देंगे तो ये आपके प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद है। वो किस तरह से फ़ायदेमंद है कि जो आपके प्लांट्स के पॉट्स के अंदर एक्स्ट्रा पानी जाता है, वो एक्स्ट्रा पानी जो है वो ये जड़ी बूटियाँ जो हैं ये सक करती रहती हैं, इनकी रूट्स जो हैं वो एक्स्ट्रा पानी लेती रहती हैं और आपका जो मेन प्लांट है जो आपने ग्रो किया हुआ है वो ख़राब नहीं होता। लेकिन ये है कि वो कहा जाता है हर चीज़ की एक लिमिट होती है, तो एक लिमिट तक तो ये चीज़ आपके प्लांट को फ़ायदा देती है, लेकिन जैसे ही आपके प्लांट की ग्रोथ जो है वो इन वीड्स की वजह से मुतासर होना स्टार्ट होती है, तो यही वीड्स जो आपको उस टाइम पे फ़ायदेमंद लग रही होती हैं वो उस टाइम पे आपको फिर अगर मैं कहूँ कि जहर लगने लग पड़ती हैं तो गलत नहीं होगा। क्योंकि जो ओवर वाटरिंग है उसके लिए तो अच्छी हैं वीड्स, लेकिन ये है कि जो आपके प्लांट के अंदर जो सॉइल के अंदर एनर्जी आपने अपने प्लांट की ग्रोथ के लिए रखी हुई है, उसको जब वो सक करेंगी तो ना ही आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, अगर वो फ्लावरिंग प्लांट है तो उसके ऊपर फ्लावरिंग भी अच्छे तरीके से नहीं होगी। और दूसरा, अगर आप बहुत ज़्यादा लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं अपने प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, इन फ्यूचर उसकी अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए, तो वो फिर सारी जो है वो ये वीड्स वगैरह लेती रहती हैं और आपका जो प्लांट जिस तरह से ग्रोथ करना हो उस तरह से नहीं होता। अब ये आप देखिए कि इसके अंदर अभी भी कुछ सीड्स हैं वो जर्मिनेट हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने देखा, ये देखिए, ये देखें छोटे छोटे से सीड्स अभी भी इसके अंदर जो है वो छोटी कोंपलें जो है वो प्लांट्स वगैरह निकल रहे हैं। तो अगर वीड्स जो हैं वो हम इसी तरीके से बढ़ाते रहेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे ये एक पॉट आपको मैंने इसीलिए दिखाया कि आप
इसका कंपेयर कर सकें इस पॉट के साथ कि देखिए इस पॉट के अंदर कितनी अच्छी अब इसकी लुक भी आ गई है। जो एनर्जी, जो फर्टिलाइज़र, जो मिट्टी हमने अपने प्लांट के लिए बनाई है, अब वो पूरी की पूरी इस प्लांट को मिलेगी। अगर हम इन्हीं जड़ी बूटियों को, ये देखिए बेशुमार, अभी मैंने ये भी निकाली, ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी जड़ों के साथ जब आप जड़ी बूटियों को बढ़ने देंगे तो फिर आपका प्लांट जो है वो एनर्जी किस तरह से लेगा, ये देखें। तो यहाँ पे आप इसका अब जायज़ा भी ले सकते हैं कि ये देखिए ये बिल्कुल क्लियर है। आपके साथ बात करते करते मैंने सारी जो जड़ी बूटियाँ थी उसके अंदर से निकाल दी हैं। अब फुल एनर्जी जो इस सॉइल के अंदर है, या हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे, वो हमारे इन अपराजिता के या बटरफ्लाई पी के प्लांट्स को मिलेंगी। इसकी ग्रोथ अच्छी होगी, जो फ्लावरिंग हम देखना चाहते हैं वो अच्छे से इसके ऊपर फ्लावरिंग होगी। और हमारा जो मकसद था इस प्लांट को लगाने का कि हम एक अच्छी ग्रोथ इसकी देख सकें, वो भी हम देख सकेंगे। यही जड़ी बूटियाँ आपके प्लांट्स की सारी एनर्जी ले जाती हैं। आपके प्लांट की जो ताकत है, जो प्लांट को चाहिए होती है, वो ले लेती हैं और ख़ुद तो अच्छी खासी जो है वो सेहतमंद होती रहती हैं। लेकिन जो प्लांट हमने लगाया होता है वो कई दफ़ा अगर आप बिल्कुल भी इसको गौर ना करें तो ऐसी सूरत हाल भी बन जाती है कि आपका जो प्लांट है वो बीच में छुप जाता है और उसको अच्छे से उसकी अंदर जो है वो एरेशन भी नहीं होती, ज़ाहिर है, तो वो अपनी ग्रोथ ख़त्म कर देता है और इसी तरह से आपके प्लांट्स ख़त्म हो जाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ वीड्स की वजह से। तो अपने प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए ये आपको ख़ुद करना पड़ेगा। या तो आप ये करें, देखिए मैं तो हाथों से कर रही हूँ, आप अगर चाहें तो गोडी कर दें। गोडी से भी ज़ाहिर है रूट्स जो है वो हट जाती हैं। इस तरह से अगर आप इस तरह से खुदाई करके तो वीड्स वगैरह को बीच में से निकाल देते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो उनका कांटेक्ट जो है वो सॉइल के साथ नहीं रहता, तो उसकी ग्रोथ जो है वो ख़ुद ब खुद ऑटोमेटिकली जो है वो रुक जाती है। कुछ टाइम के बाद 15 से 20 दिन के बाद अपने पॉट के अंदर जब गोडी करते हैं तो इस तरह की जो वीड्स होती हैं वो बन भी नहीं पाती। मुझे ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी कभी इस तरह से गोडी करने की, क्योंकि मैं साथ ही कुछ और प्लांट्स भी लगा देती हूँ जिनकी ग्रोथ भी अच्छे से चलती रहती है और वीड्स वगैरह मैं ज़्यादा बनने भी नहीं देती। तो अभी इसको अच्छे से मैं कर रही हूँ क्योंकि मिट्टी मेरी माशाल्लाह से अच्छे से नरम बनी हुई है, तो इसको हाथों से ही इस तरह से मैंने हल्का फुल्का जो है वो गोडी कर दी है। आप चाहें तो किसी टूल की मदद से कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए सारी जितनी भी वीड्स थी वो मैंने निकाल दी हैं। अब इनको अच्छे से, एक तो मिट्टी के अंदर जब हमारी हवा वगैरह अच्छे से जाएगी तो मिट्टी के अंदर जो है वो एरेशन अच्छे तरीके से होगी, मिट्टी ज़्यादा ज़रख़ेज़ होगी। उसके अंदर जो लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे वो सारा का सारा लिक्विड फर्टिलाइज़र आपके प्लांट को मिलेगा। तो इसलिए अगर आप भी अभी तक लेज़ी हुए पड़े हैं तो मिट्टी के अंदर गोडी करें, जड़ी बूटियाँ जितनी भी हैं, फ़जूल के जो प्लांट्स हैं उनको निकालें, ताकि जो प्लांट आपने मेन प्लांट लगाया हुआ है उसको अच्छे से ताकत मिले और आपका प्लांट जो है वो अच्छे तरीके से ग्रोथ करे। फ्रूटिंग प्लांट है तो फ्रूट दे, फ्लावरिंग प्लांट है तो फ्लावरिंग करे और आपके जो मेन मकसद है प्लांट को लगाने का वो आप हासिल कर सकें। तो आई थिंक कि जो शेयरिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है ये आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की जो वीड्स होती हैं अगर उनके अंदर सीड्स वगैरह नहीं बन रहे तो उनको आप धूप में रख दें, अच्छे से ड्राई हो जाएं। सीड्स वगैरह देख लीजिएगा कि ये ना हो कि आप उसको फिर कंपोस्ट में डालें तो उसके सीड्स वहाँ पे जर्मिनेट हो के आपकी जो कंपोस्ट का अमल है उसको भी ख़राब करें। अदरवाइज़ ये है कि आप इसको अपने गार्डन से दूर करके फेंक सकते हैं ताकि ये वीड्स दोबारा से आपके गार्डन के अंदर जो है वो अपनी ग्रोथ जो है वो ना बना सकें। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।